ऑप्शंस में आरएसआई और एमएससीडी का यूज नहीं किया है अभी तक। इट इज नॉट अ वेरी टफ जॉब। मैंने फिब नंबर्स और फिब रेशियोज को बहुत वैल्यू दिया है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो आई वुड से स्टॉप ट्रेडिंग। ये जो ट्रेड है यहाँ पर अगर कोई भी पुट बाय करना चाहेगा तो उससे मेरा 25% आंख बंद करके मैं बुक कर लूंगी तो लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। हमने ऑप्शंस में आरएसआई और एमएससीडी का यूज नहीं किया है अभी तक। मैंने जो एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया था वो था आरएसआई एमएससीडी ऑन स्टॉक्स। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आरएसआई एंड एमएससीडी ऑन ऑप्शंस आल्सो। इट इज नॉट अ वेरी टफ जॉब बट it helps a little to understand how we can take options also using RSI and MACD. There is no debate क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि ऑप्शंस में टेक्निकल्स यूज नहीं होते, बहुत लोगों का मानना है कि होते हैं, डेटा है, ये है, तो नो डिबेट्स। इट इज एन एडिशनल कंफर्मेशन। सो whatever indicators, oscillators we use, they are just a type of additional कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमारे काम आता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विथ माय डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं जो भी सिखा रही हूँ आपको सिखाने के पर्पज से करा रही हूँ, नॉट ट्रेडिंग पर्पज। तो ये जो है आप पहले सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर धीरे धीरे करिएगा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्टॉप लॉस। तो आज का ये सेशन जो है एमएससीडी विद ऑप्शंस में स्टॉप लॉस के साथ ही काम करूंगी। मैं बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करती हूँ। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो आई वुड से स्टॉप ट्रेडिंग, अदरवाइज योर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। देखो, मेरा जो एक सिस्टम है वो क्या है, आरएसआई और एमएससीडी। एमएससीडी में मुझे एक क्रॉस ओवर चाहिए फॉर बाइंग ऑप्शंस, चाहे वो कॉल पुट कुछ भी हो। पुट बाय करना है तो भी क्रॉस ओवर चाहिए ना, क्योंकि पुट का भी मूवमेंट अपसाइड जा सकता है, कॉल का मूवमेंट भी अपसाइड जा सकता है। तो दोनों में मुझे क्रॉस ओवर चाहिए। क्रॉस डाउन जो है, फिर जो लोग राइटर्स हैं आप वो देख सकते हो कि जो क्रॉस डाउन है, मतलब अगर पुट में क्रॉस ओवर है तो हो सकता है कॉल में क्रॉस डाउन आए, और अगर कॉल में क्रॉस ओवर है तो पुट में क्रॉस डाउन आए। तो आप इस हिसाब से देखकर अपना काम कर सकते हैं। आरएसआई and I will also be using 21 EMA. 21 EMA is a for a very short time and it is a fib number. मैंने fib numbers और fib ratios को बहुत वैल्यू दिया है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी का पुट का चार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट खोला हुआ है। कौन सा है? 25,800 का पुट है, और इसके साथ में हमने एक और पुट खोला हुआ है 25,600। ये दोनों का मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों किया है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये जो ट्रेड है, यहाँ पर अगर कोई भी पुट बाय करना चाहेगा तो उससे वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि चलिए यहाँ पे पुट बाय करते हैं तो फिर बाद में हमारा पुट टाइम लैगिंग हो जाता है, और कई ये चाहते हैं कि भाई हमको आ रहा पुट, डेफिनेटली हम चाहते ही है कि हमारा पुट या कॉल जब भी हम बाय करें तो उसमें मूवमेंट आ जाए। तो अगर आप देखो तो ये साइड में कोई मूवमेंट नहीं है, और आरएसआई इज फ्लैट एंड एमएसीडी इज आल्सो फ्लैट। आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तो 21 ईएमए, अभी यहाँ पे भी 21 ईएमए के ऊपर आया है, लेकिन यहाँ पर एमएसीडी ने मुझे क्रॉसओवर नहीं दिया। इसमें मुझे ट्रेड्स कम मिलेंगे लेकिन थोड़े अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन ईएमए 21 के ऊपर आया है। टाइम फ्रेम, हाँ, टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस जो है वो स्मॉलर पीरियड्स के लिए होते हैं, लार्जर पीरियड्स के लिए नहीं होते, खास करके निफ्टी के ऑप्शंस विच आर वीकली ऑप्शंस। तो हम इसको डे के हिसाब से या 1 आवर के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से नहीं देखते हैं, इसे हम 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। सिर्फ यहीं पे आके मैं 5 मिनट का यूज करती हूँ। इसमें जो स्पीड आती है निफ्टी के मूवमेंट में और वीकली ऑप्शंस में जो मूवमेंट आता है, जो स्पीड है
ना वो 5 मिनट्स में बहुत अच्छे से मिलता है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, 21 के ऊपर एक ऊपर चला गया, और अगर आप देखो तो वहीं से ही मुझे RSI भी करीब करीब 70 के ऊपर जाता हुआ दिख गया, एंड वहीं पर ही MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर भी आ गया। तीनों का कॉम्बिनेशन जब साथ में आता है माय फ्रेंड्स, दैट इज द प्लेस वेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टेक अ ट्रेड, और एल्स आई विल स्टे अवे। क्योंकि देखिए, मैं भी यही चाहती हूँ ना कि जब मैं ट्रेड लूं तो स्पीड आ जाए, तो इसीलिए ये ले लिया, यहाँ पे ये आपको बता दिया। अब सबसे पहले लेट अस अज्यूम, मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ तो मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। मैं ज्यादा करके धन के चार्ट्स यूज करती हूँ, क्योंकि यहीं से फिर मैं बाय सेल का ट्रेड भी ले सकती हूँ डायरेक्टली। जैसे ही मैंने ये देखा, मुझे वापस से मार्केट वॉच पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बाय पे क्लिक किया और काम हो जाता है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल गया, राइट? तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल गया। अब यही चीज को अगर मैं कहूँ कि मैंने इसे यहाँ पर बाय करने का सोचा, लेट अस से यहाँ पे, तो आई टेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट अस से इट इज समवेयर अराउंड 70, माय स्टॉप लॉस। सबसे पहला काम, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके प्रीवियस कैंडल का लो, जो भी लो आपको लगाना है, चलिए मैं ये वाला लगाती हूँ 50 रुपीज का SL। अगर मैं 50 रुपीज का SL लगाती हूँ तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट माई SL इज ऑफ 20 रुपीज, ओके, और 20 पॉइंट्स, जो भी आप कहो। तो मैं क्या करती हूँ, लेट अस से, देखिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग एक एक लॉट में काम नहीं करते, 50-50 लॉट, 10-10 लॉट में काम करते हैं। दो चीज है, अगर आप एक लॉट में काम करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, अगर आप 2 लॉट में काम करते हैं तो आपका 50% बुकिंग करके स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 4 लॉट में काम करते हैं तो आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडी सिनेरियो। तो लेट अस अज्यूम मैं 4 लॉट के हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप उसी को शिफ्ट करते जाइए और आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को, अपने लॉस को कंट्रोल करना, पैसा कमाना दूसरा काम है। ये हमेशा मैं बोलती आई हूँ और बोलती रहूंगी, हर सेशन में बोलती रहूंगी, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। मैंने 40 साल में बहुत कुछ देखा है और भुगता है। अक्ल तो कभी ना कभी आनी थी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर गिव योर ओन मनी एंड लर्न एज मच एज यू कैन, जितना स्टॉप लॉस देना है दे दो, फिर बाद में समझो, या जो मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा आप समझ लो। चॉइस इज योर्स। क्या पसंद करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आगे का वीडियो देखिएगा। लेट अस से मैंने यहाँ पे 70 में बाय किया, अज्यूम फॉर एग्जाम्पल 70 आई बाय, पुट 25,800, SL 50। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा फर्स्ट SL कवर का काम इमीडिएट रहता है। तो जहाँ पे 90 रुपीज हुआ, मेरा फर्स्ट SL मतलब फर्स्ट पोर्शन, मेरा 25% आंख बंद करके मैं बुक कर लूंगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ ये ऊपर जा रहा है। हम क्या करते हैं तो जनरली 10 रुपया ऊपर गया ना, हम सब सल्टा देते हैं, लेकिन नीचे गया तो हम 0 तक का वेट करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर रूल ये है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है तो मेरा टारगेट और मेरा स्टॉप लॉस कवर होना जरूरी है। थियोरेटिकली बोलना, लेकिन जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमको स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे 90 हुआ, 90 प्लस अनदर 20, मैं स्टॉप लॉस जितने पॉइंट्स को ही अपना टारगेट और कवर बनाते जाऊंगी। तो 90 के बाद मुझे मिलता है 110। अभी 110 तक प्राइस जो है यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे नहीं गया था। इट वेंट अप टू अ हाई ऑफ समवेयर अराउंड 108 और 109। तो मैं उतना अगर नहीं कर पाती हूँ तो हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना गया था। इट वेंट टू 107.70। तो इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 315 क्लोज हुआ है। 100 आप पकड़ के चलो, आपको यहाँ पर अगर हो सके तो एक लॉट और आप बुक कर लेना। सो व्हाट वी डिड राइट नाउ इज, मैं यहाँ पे लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। एग्जाम्पल, बाय 25,800 पुट at 70
SL 50 मीन्स 20 रुपीज का SL है, तो फर्स्ट 25% बुकिंग हमने क्या रेट में की है, 90। सेकेंड, अभी मार्केट क्लोज हो रहा है, यू हैव अ चॉइस टू स्क्वायर ऑफ एवरीथिंग एंड गो होम। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें और पोटेंशियल है, तो अभी इसके बाद के आगे का प्लान भी देती हूँ। 25% हमने बुक कर लिया, वी बुक्ड एट 100 ड्यू टू क्लोज ऑफ मार्केट, अदरवाइज हम 110 रखा था, राइट? तो अब अगर मैं 50 का ही SL रखती हूँ, तो भी मुझे लॉस तो हो ही नहीं सकता। अगर हो जाता है तो थोड़ा नॉमिनल कुछ हुआ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे फ्रेंड्स, मेरे पास एक और ऑप्शन है। ये यहाँ पे जब मार्केट बंद हो रहा है 325, दैट इज अराउंड अबाउट 90 रुपीज के आसपास बंद हो रहा है, मुझे MACD ने नेगेटिव क्रॉस डाउन नहीं दिया, RSI भी जो है वीक नहीं दिख रही है, price is also not below 21 EMA. So what can I do at this time? As a strategy, I can do is I can go for 25,600 put, और यहाँ पर मैं आके देखूं तो वो टाइम पर सेम चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो उसी टाइम की बात अगर हम करें, यही जो टाइम था, तो हम जाते जाते इसे बेयर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं for 45 rupees. Now, when I've converted it for bear put spread at 45 rupees, मेरी बाइंग कितने की थी, 70 rupees. अब अगर मैं इसे एक्सपायरी तक भी छोड़ देती हूँ तो लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और मेरी कॉस्टिंग जो है, लेट अस से मैंने 20 एंड 30 50 रुपीज की बुकिंग कर ली टोटल। अब 50 रुपीज की बुकिंग कर ली, मेरे पास 2 लॉट और खड़े हैं, उसकी मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आई, तो 70 माइनस 25, मेरी एवरेज कॉस्ट इज 45। तो लॉस तो हो ही नहीं सकता अगर मैं लास्ट मोमेंट तक भी छोड़ दूं तो। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड मूव अहेड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डे, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मुझे कंफ्यूज करके लेटस से क्लोज नीचे हुआ है पुट, कौन सा, 25,600। ये अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर क्या नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर मिला है, राइट? तो ये मुझे बता रहे हैं कि पुट जो है अभी नीचे गिरने की तैयारी है, फिर ये ऊपर नीचे करो। चलो मान लो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं कल की क्लोजिंग जो भी यस्टरडे क्लोजिंग था, तो MACD पूरा नेगेटिव है, RSI नेगेटिव है, प्रीमियम भी अप्रोक्सीमेट 14 या 15 रुपीज है, और ये वाला भी अगर मैं देखती हूँ तो ये वाला कितना प्रीमियम है, ये 47 है। तो ये भी अगर मैं स्क्वायर ऑफ कर देती हूँ और वो भी स्क्वायर ऑफ कर देती हूँ, तो भी मैं पैसा घर में लेके जा सकती हूँ, अंडरस्टूड? फिर भी मुझे प्रॉफिट आएगा ही आएगा, क्योंकि 45 की तो मैंने कॉस्टिंग कर ही ली थी। अगर ये बेच भी देती हूँ तो मेरा चलो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, प्लस ये जो 15 रुपीज है ये तो प्योरली मेरे घर में आ गए ना। तो ये जो मैं बात आपसे कर रही हूँ, ये है वर्स्ट सिनेरियो आफ्टर डूइंग ऑल द स्ट्रेटेजी, और बेस्ट सिनेरियोज भी हाथ आ जाते हैं अगर मैं यहाँ पर, जब इसमें नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉस डाउन हुआ था और मैं तभी इसको भी कट कर देती और इसको भी कट कर देती, तो जो मैंने पुट शॉर्ट किया था वो मेरा लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो जाता था, और ये वाला जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज के आसपास, कहीं भी आप देख लो 90 के आसपास मेरा ये फिनिश हो जाता था। तो क्या कहते हो, आई एम नॉट इन अ लॉस? So this is the way we can design the strategies, trade the strategies. See, देखिए, when I say strategy, when I say options, it is not a gamble. Try to understand. एक theory है कि जितना लगाया है वही जीरो होगा, profit unlimited. That is the definition. Don't take it as a gamble. क्या रे, ज्यादा से ज्यादा जीरो ही तो होगा? No. Strategy भी इसलिए डिप्लॉय की जाती है कि इट इज स्टाइल बाय विच आई कैन मेक सम मोर प्रॉफिट, और एटलीस्ट आई मे नॉट लूज मनी। ओके,
दिस इज नॉट फायर फाइटिंग, दिस इज क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी वन बाय वन। और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो ऑलरेडी आप सर्च पे काफ़ी हमारे कोर्सेज लिस्टेड है, उसको आप देख सकते हो। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। आप मुझसे और क्या क्या टॉपिक्स पे सीखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड डेफिनेटली इट गोज विदाउट सेइंग कि लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप इसे फॉरवर्ड करिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल बिकॉज एज पर सेमी फिगर्स वी आर नॉट वेरी बैड। तो इस नंबर को अच्छा करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू।